Hello students, in this video we'll talk about biosynthesis of lipids. Biosynthesis of lipids takes place in three steps. Firstly, synthesis of fatty acids, secondly, synthesis of glycerol, and then condensation of fatty acids with glycerol. लिपिड्स का बायोसिंथेसिस फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से होता है, तो हम फैटी एसिड का सिंथेसिस, ग्लिसरॉल का सिंथेसिस और कंडेंसेशन ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल स्टडी करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स की। फैटी एसिड किस तरीके से सिंथेसाइज होते हैं। Fatty acid biosynthesis involves the cyclic condensation of two carbon units in which acetyl coenzyme A is precursor. फैटी एसिड बायोसिंथेसिस की साइकिल में हर साइकिल में दो कार्बन यूनिट जुड़ते जाते हैं और इसका जो प्रीकर्सर है वो एसिटाइल कोएंजाइम में होता है। In plants, fatty acids are synthesized exclusively in plastids. In animals, they are synthesized primarily in soluble cytosol. So the starting materials are acetyl coenzyme A and malonyl coenzyme A. फैटी एसिड बायोसिंथेसिस की जो स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं वो एसिटाइल कोएंजाइम A और मेलोनाइल कोएंजाइम A होते हैं। As you all know, acetyl coenzyme A is found in all aerobic cells, but मेलोनाइल कोएंजाइम ए हैज़ टू बी फॉर्म्ड। एसिटाइल कोएंजाइम में सभी एरोबिक सेल्स के अंदर होते हैं और मेलोनाइल कोएंजाइम में दो तरीके से सिंथेसाइज होते हैं। फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एसिटाइल कोएंजाइम ए इन प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम बायोटिन चार्ज्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड विच इज कॉल्ड एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए का फिक्सेशन होता एसिटाइल कोएंजाइम ए में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है कोएंजाइम बायोटिन के प्रेजेंस में। इस तरीके से मेलोनाइल कोएंजाइम ए बनता है प्लांट्स के अबव ग्राउंड पार्ट्स में। जैसे कि हम रिएक्शन में देख रहे हैं कि एंजाइम बायोटिन जो है उस पर कार्बन डाइऑक्साइड से चार्ज हो गया वो, और ये रिएक्ट करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए से, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ कंडेंस हो जाती है और मेलोनाइल कोएंजाइम ए का सिंथेसिस हो जाता है। रूट्स में मेलोनाइल कोएंजाइम ए बनता है ऑक्सैलो एसीटेट से। ऑक्सैलो एसीटेट परऑक्सीडेज की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और मेलोनेट में ऑक्सीडाइज हो जाता है और मेलोनेट फिर कोएंजाइम ए से रिएक्ट करके बनाता है मेलोनाइल कोएंजाइम ए। नाउ ये पूरी जो रिएक्शंस हैं फैटी एसिड सिंथेसिस की, ये सारी रिएक्शन कैटेलाइज होती हैं एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स से जो कहलाता है फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स। All the reactions in the biosynthesis of fatty acids are catalyzed by a multi-enzyme complex, the fatty acid synthase. This fatty acid synthase is composed of 6 separate enzymes along with an intermediate acyl carrier protein, which in short is called ACP. ये जो फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स है इसमें 6 एंजाइम का बना होता है और इसमें साथ ही एक ACP होता है, जिस ACP का काम होता है एसाइल ग्रुप्स को सल्फाइड्रिल ग्रुप्स के साथ बाइंड करना। द फंक्शन ऑफ ACP इज टू बाइंड एसाइल ग्रुप्स टू अ सल्फाइड्रिल ग्रुप. It serves to bind fatty acid precursor which react with various enzymes in sequence. The ACP releases it only when all the sequential reactions are completed. आप इस डायग्राम में देख रहे हैं ये फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स है। इसकी हर एक डिस्क जो है एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रही है। सेंटर में आप देख रहे हैं कि ACP प्रेजेंट है और इस पे
एक आर्म लगा हुआ है जिस पर SH ग्रुप अटैच्ड है. Each segment of the disc represents one of the 6 enzymatic activities of the complex. At the center is the ACP acyl carrier protein with its phosphopentethene arm ending in SH. The fatty acid synthesis process is subdivided into 3 steps: chain initiation, chain elongation and chain termination. पूरी जो फैटी एसिड सिंथेसिस की प्रक्रिया है वो 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है: चेन इनिशिएशन, चेन इलोंगेशन और चेन टर्मिनेशन. अब हम एक एक स्टेप को पढ़ते जाएंगे. सबसे पहले चेन इनिशिएशन रिएक्शन. चेन इनिशिएशन रिएक्शन में फर्स्टली ये होता है कि एसिटाइल ग्रुप का एक्टिवेशन होता है. The acetyl group from acetyl coenzyme A is transferred to the cis SH group of the beta ketoacyl ACP synthase. ये एसिटाइल कोएंजाइम में ACP SH के साथ रिएक्ट कर रहा है जिससे कि कोएंजाइम A इस एसिटाइल से हट गया और ACP इस पे अटैच हो गया. The reaction is catalyzed by acetyl coenzyme A trans acetylase. Then activation of malonyl group. पहले activation of acetyl group और फिर activation of malonyl group. जिस तरीके से acetyl coenzyme A ACPSH के साथ react करता है, in the same manner malonyl coenzyme A reacts with ACPSH. The malonyl group from malonyl coenzyme A is transferred to SH group of ACP. This reaction is catalyzed by malonyl coenzyme A ACP transferase. The charged acetyl and malonyl groups are now in close proximity to each other. आप यहाँ देख भी पा रहे हैं कि malonyl group और acetyl group बिल्कुल पास पास आ गए हैं. अब स्टार्ट होता है चेन इलोंगेशन. ये जो चेन इलोंगेशन है ये 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है: कंडेंसेशन, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, डिहाइड्रेशन एंड रिडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड. तो हम इन स्टेप्स को 1 बाय 1 स्टडी करते हैं. फर्स्टली कंडेंसेशन. अभी हमने देखा कि एसिटाइल और मेलोनाइल ग्रुप्स पास पास आ गए हैं. पास पास आने के बाद इनमें कंडेंसेशन होता है. ये दोनों कंडेंस हो जाते हैं टू फॉर्म एसीटो एसिटाइल SACP. Condensation of the activated acetyl and malonyl groups takes place to form aceto-acetyl SACP. And the reaction is catalyzed by beta ketoacyl ACP synthase. अब ये जो एसिटो-एसिटाइल SACP बना है इसका रिडक्शन होता है. रिडक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ NADPH2. तो एसिटो-एसिटाइल SACP is converted into beta hydroxybutyryl SACP. एसिटो-एसिटाइल SACP में कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है. कीटोनिक ग्रुप का रिडक्शन होगा तो हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड हो जाएगा, इसलिए इसमें बन जाता है हाइड्रोक्सीब्यूटाराइल SACP. एंड द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय कीटोएसाइल ACP रिडक्टेज. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है डिहाइड्रेशन. एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है. अब ये जो OH ग्रुप है और उसके पास वाले कार्बन का H ग्रुप, H एटम, ये रिमूव हो जाते हैं. ये रिमूव होने से क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड बन जाता है. डिहाइड्रेशन यील्ड्स अ डबल बॉन्ड इन द प्रोडक्ट क्रोटोनाइल SACP. क्रोटोनाइल SACP बन जाता है. The reaction is catalyzed by beta hydroxyacyl ACP dehydratase. और लास्ट स्टेप इसमें है रिडक्शन. 2 बार रिडक्शन होता है चेन इलोंगेशन में. नाउ द क्रोटोनाइल SACP विच इज फॉर्म्ड इज रिड्यूस्ड. इसका भी रिडक्शन NADPH2 की प्रेजेंस में होता है. क्रोटोनाइल SACP इज रिड्यूस्ड टू ब्यूटाराइल SACP. रिडक्शन से क्या होगा, जो डबल बॉन्ड है उनका सेचुरेशन हो गया.
So butyryl S-ACP is formed and the reaction is catalyzed by enoyl ACP reductase. It is also an NADPH dependent reaction. So formation of butyryl S-ACP, a 4-carbon fatty acid which is bound to ACP, completes first cycle of fatty acid synthesis. अब अगर यहीं पे फैटी एसिड सिंथेसिस को स्टॉप होना है तो ये यहीं पर हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, पर अगर लंबी चेन बननी है तो ये जो ब्यूटाराइल S-ACP बना है ये कंडेंस करता है मेलोनाइल ACP से। जैसे कि हमने देखा था कि एसिटाइल ACP मेलोनाइल ACP से कंडेंस हो रहा है फर्स्ट टाइम, अब ब्यूटाराइल ACP मेलोनाइल ACP के साथ कंडेंस होगा और बाकी रिएक्शंस वही होती हैं, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन, रिडक्शन। इससे जो नेक्स्ट फैटी एसिड चेन, जो एसाइल चेन बनी है वो उसमें 2 कार्बन ज़्यादा होंगे। इसी तरीके से ये साइकिल कंटिन्यू होती रहती है और हर साइकिल में 2-2 कार्बन जुड़ते जाते हैं। The process continues in several cycles until a full length fatty acid is synthesized. Now the growing chain is transferred from acyl carrier protein to make way for the next incoming malonyl group. The enzyme involved is acetyl coenzyme transacetylase. ठीक है, वही स्टेप्स हैं यहाँ। ये एक बार में आप देख पा रहे हैं हर एक स्टेप, और इसके रिजल्ट इज अ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। हम इस तरीके से भी सारी रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक बार जब पूरी चेन बन गई तो द रिएक्शन हैज़ टू बी टर्मिनेटेड, सो नाउ इट टेक्स प्लेस बाय हाइड्रोलिसिस। अब जैसे ही ब्यूटाराइल S-ACP बना, इसका हाइड्रोलिसिस हुआ तो OH ग्रुप इस पे जुड़ जाएगा, ACP-SH हट जाएगा, सो ब्यूटेनोइक एसिड इज फॉर्म्ड and this reaction is catalyzed by enzyme thioesterase or deacylase. ये तो हमने बात की लॉन्ग चेन फैटी एसिड की। और ज़्यादा लंबी चेन बननी हो तो ऐसे में palmitate is the major product of the fatty acid synthase system. This system is also called as de novo system, in that the palmitate is constructed from acetyl coenzyme A. In plants and animals, the most important fatty acid are the C18 fatty acids like stearic acid, oleic acid, linoleic acid and linolenic acid. These C18 fatty acids are synthesized by elongation systems which differ markedly from the de novo system. Palmitate acts as a precursor of other long chain fatty acids. It may be lengthened to form stearate or even larger saturated fatty acids by further addition of acetyl groups through the action of fatty acid elongation systems present in the endoplasmic reticulum and mitochondria in the case of animals, and in the soluble cytosol in the case of plants. In endoplasmic reticulum membrane of animals, palmitoyl coenzyme A condenses with malonyl coenzyme A in presence of NADPH to form stearyl coenzyme A. In mitochondrial outer and inner membranes, palmitoyl coenzyme A condenses with acetyl coenzyme A in presence of NADPH to form stearyl coenzyme A. In soluble cytosolic systems of plants, palmitoyl ACP condenses with malonyl ACP in presence of NADPH to form stearyl ACP. You can see the reactions. Palmitate से stearate बना, stearate से oleate, oleate से linoleate और फिर इससे linolic और linolenic acids बन जाते हैं। ये तो बात हुई फैटी एसिड सिंथेसिस की। नाउ सिंथेसिस ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल किस तरीके से बनती है? ग्लिसरॉल बनती है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से।
डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का डिहाइड्रोजनेशन होता है जिससे कि ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बन जाता है. In this reaction takes place in presence of glycerol phosphate dehydrogenase. अब ये जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बना है वो फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल में इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. और लास्ट स्टेप है कंडेंसेशन ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल. फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ कंडेंस होके बनाते हैं ट्राईग्लिसराइड, एक फैट का मॉलिक्यूल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल. So I hope students you have understood the biosynthesis of fatty acids.